Hey, my name is Ashu Kushwaha and it's 61st day of English speaking course, and today in this video I will teach you active and passive voice of imperative sentences. सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि आज मैं आप लोगों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों ही बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्टिव बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे कि खाना खाओ, खाना खाओ। तो इसको आप लोग इंग्लिश में कैसे बनाओगे? तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये सेंटेंस आप लोग देख लीजिए। तो इन सेंटेंसेस को मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा आज, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। जो आप लोगों ने थंबनेल पे सेंटेंसेस देखे हैं वो सेंटेंसेस मैं आप लोगों को लास्ट में बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि खाना खाओ इसकी इंग्लिश क्या होगी और इसको ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे वो कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है खाओ, ऐसे सेंटेंसेस पीछे की तरफ से बनाते हैं। तो खाओ यानी कि ईट, ठीक है। इसके बाद में खाना, तो यहाँ पे कर देंगे हम फूड, यानी कि हमारा सेंटेंस जो बनेगा ईट फूड, ठीक है। घर जाओ, तो जाओ और फिर घर, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो गो टू हाउस, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में देखो लिखा हुआ है किताब खरीदो, यानी कि खरीदो और फिर इसके बाद में किताब, तो यहाँ पे बाय बुक्स, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखिए एक और सेंटेंस है और ये इसी को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, यानी कि इसको थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किताब खरीदो, तो पहले से लिखा हुआ है लेकिन मैंने बोला है कि इंग्लिश की किताब खरीदो, यानी कि अब ये सेंटेंस पीछे की तरफ से बनना है। तो खरीदो यहाँ पे बाय हो गया, ठीक है। इसके बाद में किताब की इंग्लिश बुक हो गई, की इंग्लिश ऑफ हो गई एंड इंग्लिश की इंग्लिश हो गई। तो यहाँ पे बाय द बुक ऑफ इंग्लिश। इसके बाद में इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया मैंने। अभी देखो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे लिए इंग्लिश की किताब खरीदो। तो आप लोगों के सामने अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर बहुत ही ज़्यादा बड़े आ जाएं तब आप लोग कैसे बनाएंगे, तो मैं वही तरीका आप लोगों को बताया हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। तो बाय यानी कि खरीदो, तो सबसे पहले यहाँ से तो पीछे की तरफ से चलते जाना है। इंग्लिश की बुक यानी कि बुक ऑफ इंग्लिश, मेरे लिए तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर मी। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसी को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, तो इसमें हम लगा देंगे बाजार से मेरे लिए इंग्लिश की किताब खरीदो, ठीक है। अब वही फिर से खरीदो, तो यहाँ पे बाई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बुक, तो यहाँ पे हो जाएगा बुक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो रहा है कि मैंने यहाँ पे किताब कर दिया और यहाँ पे किताबें, तो आप लोग माइंड मत करना, ठीक है। इसके बाद में की इंग्लिश, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑफ, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश, तो इसकी इंग्लिश लिख देंगे इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मेरे लिए, तो मेरे लिए की लिख देंगे फॉर मी, ठीक है। इसके बाद में बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनको हम लोग पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन देने की बात हो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा लास्ट में ओ, जो ओ एक हिंदी अल्फ़ाबेट होता है वो भी आएगा, यानी कि वो आएगा या फिर उसकी जो मात्रा होती है वो आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं आप लोगों को पैसिव बताता हूँ, ठीक है। तो पैसिव से मतलब ये है कि पैसे मैं आप लोगों को दो तरीके से तो वैसे भी बताता हूँ। तो पहला तरीका ये है कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप एक्टिव से पैसे बनाएंगे, मतलब एक्टिव सेंटेंस जैसे कि ये मैंने आप लोगों को बताए। अब ऐसे ही अगर एक्टिव सेंटेंस आपको दे दिए जाएं तो आप इनको पैसे में कैसे चेंज करोगे। तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है गो टू होम, यानी कि घर जाओ। अब इसको हम लोग इंग्लिश में जब बनाएंगे तो एक चीज़ याद रखना है कि सेंटेंस के अनुसार आपको समझना होगा कि सेंटेंस क्या कह रहा है। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर आपको ऑर्डर दे रहा है या सजेशन दे रहा है, तो आपको इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे बनाना होगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर, यू आर सजेस्टेड, ये चीज़ें आपको लगानी होगी। और इसके बाद में गो टू होम, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू होम। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। इसके अलावा एक तरीका और है सेंटेंस को बनाने का, वो तरीका जो है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि होम, ठीक है। इसके बाद में हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब शुड बी, होम शुड बी, यानी कि ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी। अब हमें लिखना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हमने लगाया वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद में हमने लगाया बाई यू, क्योंकि यहाँ पे यू हिडन होता है इसलिए यहाँ पे बाई यू लगाया गया। अगर आप लोग चाहें तो बाई यू ना भी लगाएं, होम शुड बी गॉन, इतना ही सेंटेंस आपका सही है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉल द डॉक्टर, यानी कि अब यहाँ पे आप लोग खुद से समझिए कि वो डॉक्टर के को बुलाने की बात हो रही है, यहाँ पे सजेशन है या ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं अपने अपने टाइप के अनुसार। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल में तो रिक्वेस्ट कर दिया है, तो यू आर रिक्वेस्टेड।
आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, ये चीज़ें जब पैसे में हम लोग चेंज करते हैं तब हमें लगाना होता है, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल द डॉक्टर, सिर्फ और सिर्फ इतना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, बस इतना लगाना है। उसके बाद में पूरा सेंटेंस वैसे ही हम लोग लिख देंगे और ये पैसे में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। जो दूसरा तरीका मैंने बताया जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये इसको जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने लिखा डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर के बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे शुड बी, ठीक, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये शुड बी होगी यहाँ पे, और इसके बाद में हमने यहाँ पे कॉल्ड लगा दिया जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसके बाद में यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया हुआ है बाय द बुक्स, बाय द बुक्स। अब इस सेंटेंस को हम पैसे में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे या तो रिक्वेस्ट कर रहा होगा या फिर ऑर्डर दे रहा होगा, सजेशन भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी टीचर सजेशन यहाँ पे दे सकते हैं कि किताब खरीद लो ये वाली, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने सजेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यू आर सजेस्टेड टू, इतना तो मैंने लगाने के लिए बताया, और इसके बाद में पूरा सेंटेंस ये वाला ही लिख दो। बाय बुक यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे हम लोग दा और लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने दा लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस वैसा कि वैसे ही लिखेंगे और ये पैसे में भी चेंज हो गया। देखिए कितना आसान होता है ये पैसे में चेंज करना, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनको पैसे में चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, इधर तो बहुत बड़ा सेंटेंस बताया था लेकिन उधर पे बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बता दिए, अब इनको कैसे बनाएंगे। तो मैं आप लोगों से एक बात बताता हूँ कि आप लोग कोई भी फिक्र ना करें, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आगे सेंटेंस की शुरुआत में सेंटेंस के अनुसार आपको यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड लगा देना है बस। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे पैसे में, ये वाला जो सेंटेंस है इसको जब हम पैसे में बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि बाजार से मेरे लिए इंग्लिश की किताब खरीदो। तो यहाँ पे या तो ऑर्डर हो सकता है या फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके बाय बुक्स फॉर बाय बुक्स ऑफ इंग्लिश फॉर मी फ्रॉम मार्केट, इस सेंटेंस से पहले सिर्फ और सिर्फ हम इतना लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है यार, 2 बार हो गया रिपीट, कोई बात नहीं। आपको लिखना है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस, और इसके बाद में पूरा सेंटेंस वैसे ही का वैसे ही बोल दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वाला सेंटेंस आप लोग कैसे बनाएंगे, यानी कि एक गिलास पानी लाया जाए। आप लोगों ने सीरियल्स तो देखे ही होंगे, ठीक है। तो इसमें जो अकबर होता है वो कैसे कहते हैं कि एक गिलास पानी लाया जाए, ठीक है, बादशाह को बुलाया जाए, बीरबल को बुलाया जाए, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो जो भी है यार, मैं थोड़ा सा बादशाह वगैरह जो भी है आप लोग समझ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, समझ लेते हो आप लोग, समझदार हो। तो अब ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक गिलास पानी लाया जाए, तो यहाँ पे अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक गिलास, ठीक है। तो यहाँ पे अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, इसकी इंग्लिश ही होती है अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। शुड बी ब्रॉट, ये सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा, अ ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे तुम्हारे द्वारा और लिखा होता कि एक गिलास वाटर, एक गिलास पानी तुम्हारे द्वारा लाया जाए, तो यहाँ पे बाय यू लास्ट में लगा देते। इसके बाद में यहाँ पे इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाएंगे। अब भाई यहाँ पे कोई बादशाह है तो वो रिक्वेस्ट थोड़े ना करेगा, वो तो ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे हमने किया है यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि जो थर्ड फॉर्म पैसे वाइज होता है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना होता है, तो इसमें थर्ड फॉर्म कहाँ लगा है, ब्रिंग में कहाँ थर्ड फॉर्म लगा है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे वाला सेंटेंस देखिए, ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, राहुल सर को बुलाया जाए। अब मैं हूँ प्रिंसिपल, ठीक है, मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, वैसे तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं प्रिंसिपल हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल सर को बुलाया जाए, तो किसी को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है। तो राहुल सर शुड बी कॉल्ड, तो इस तरीके से या तो सेंटेंस बना लो, राहुल सर, तो यहाँ पे राहुल सर कर दिया, ठीक है। इसके बाद में जाए, जाए की इंग्लिश हम लोग लिख देंगे शुड बी, ठीक। और इसके बाद में बुलाया, तो बुलाया को हम लोग लिख देंगे कॉल्ड। तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल राहुल सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल, ठीक, राहुल सर, यानी कि राहुल सर को बुलाएं, तो कॉल द राहुल सर बनेगा एक्टिव में, लेकिन जब पैसे में बनेगा तो इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया हुआ है, उसके लिए एक आईफोन खरीदा जाए। अब यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे, आईफोन शुड बी वॉट फॉर हिम। तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को पहले भी बताई थी, कई वीडियोस में बताया होगा कि जब भी आपके 2 ऑब्जेक्ट दिए हों, एक तो उसके लिए हो गया, दूसरा एक आईफोन, तो जब भी 2 ऑब्जेक्ट दिए हों तो आपको करना क्या होता है कि वर्ब के पास वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग मेन मान करके उसको ही आगे लाते हैं। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया कि आईफोन जो है इसको मैंने मेन माना है, ठीक है। तो आईफोन, आईफोन हो गया। अब जाए की इंग्लिश लिख दो, तो यहाँ पे शुड बी, तो आईफोन शुड बी, ठीक है।
अब इसके बाद में खरीदना, तो खरीदना होता है बाय मीन्स, और बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। तो यहाँ पे हमने किया आईफोन शुड बी बॉट। अब इसके बाद में लगा दिया दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, तो फॉर हिम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से जब बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू बाय एन आईफोन फॉर हिम, मतलब उसके लिए एक फ़ोन खरीदने के लिए आपको ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अब अगला सेंटेंस देखिए, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो ऑर्डर दे रहा है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। तो यहाँ पे जब गिरफ्तार वाली बात है तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो दिस मैन शुड बी अरेस्टेड। आप लोगों को एक काम करना है कि बहुत सारे सेंटेंसेस, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आपको रटने हैं अभी के अभी, ठीक है। इसके बाद में मैं थोड़ा और बताऊंगा। यू आर ऑर्डर्ड टू अरेस्ट दिस मैन, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि ये ऑर्डर्ड में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश सीखनी है, ग्रामर नहीं सीखनी है, इंग्लिश बोलना सीखना है, ठीक है। तो जब भी आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो यार आपको प्रैक्टिस जरूर ही करनी पड़ेगी। आप लोगों को मैं एक सजेशन देता हूँ, आप लोग एक काम कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो मैं आप लोगों को सजेशन देता हूँ, छोटा सा सजेशन है, आप लोग मानना मेरी बात को। फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, आज से इंग्लिश में चैटिंग करना शुरू कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद में जो भी सेंटेंस आप लिखने जा रहे हैं, जो भी सेंटेंस आप लिखने जा रहे हैं चैटिंग पे, उस सेंटेंस को पहले बोल लीजिए। अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप उस सेंटेंस को लिख लीजिए, फिर इसके बाद में उसको बोलना ज़रूर। मेरी ये बात ज़रूर मानना, उस सेंटेंस को बोलना ज़रूर, ठीक है। और फील ऐसा करना कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सामने बैठा हुआ है, और जो भी चीज़ वो लिख करके सेंड करे, जो भी मैसेज वापस आए उसको भी आप पढ़ना। और इसके बाद में ये सोचना कि उस सामने वाला व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है, और हम लोग चैटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, और इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है यार छोटी सी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।